नमस्कार, मैं रुपेश कुमार। आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। दोस्तों, आज हम आए हैं पटना कॉलेज के बहुत पुराना आज़ादी से पहले का हॉस्टल है इकबाल हॉस्टल। और इस यहाँ के छात्रों का भी समस्या है हॉस्टल का। तो हम सोचे हैं कि चल के पहले देखें कि क्या-क्या समस्या है, फिर हम लोग वीसी से भी बात करेंगे आगे में। जो सारे हॉस्टल कवर हो जाएँगे उसके बाद वीसी से बात करेंगे इस सवाल पे। तो हमारे साथ हैं असद भाई और अब्दुल अब्दुल भाई हैं, इकबाल हॉस्टल से हैं, सीनियर हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या-क्या समस्या है, क्या इन लोगों को असुविधा होती है हॉस्टल में वर्तमान में। तो आइए हम देखते हैं। और असद भाई बताइए। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। मेरा नाम अब्दुल कलाम हुआ। मैं थर्ड ईयर से हूँ और अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। तो अंदर जो हॉस्टल में दिक्कत है, जो हमको बताए तो देखिए, हॉस्टल में सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे हम लोग का बाथरूम नहीं है, सैनिटेशन चीज़ नहीं है। वाटर भी फ़िल्टर है लगा हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली फिर ख़राब हो गया, पता नहीं कहाँ है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग उसको देख रहे हैं और हम लोग को सुपरिटेंडेंट को भी बोले हैं कि उसको जल्दी से देखिएगा थोड़ा। तो कल ही बोले थे हम लोग, प्रिंसिपल के पास भी गए थे बाथरूम के लिए, तो सर भी बोले कि सैंक्शन हो गया है। अभी काम स्टार्ट होने में कुछ देर लगेगा। मतलब अभी यहाँ पे आया था, इंजीनियर सब आया था, देख के गया होगा। तो हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे तो उस समय हम लोग देखे नहीं थे। और हम लोग का जो यहाँ पे ये लेबर सब आता है, लेबर सब यहाँ पे साफ़ करने के लिए माली सब आते हैं। तो माली सब पहले आते थे, हम लोग का जब सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से हम लोग देखे नहीं है। लेकिन हम लोग का सीनियर भैया सब बोलते थे कि यहाँ पे माली सब भी आते थे और यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई भी होता था। लेकिन जब से हम लोग आए हैं तो हम लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। हम लोग सहयोग करते हैं कि हम लोग भी साफ़ सफाई कर लेते हैं साथ ही साथ में। और लेबर भी आते थे उस समय, और 2 गो और ही आते थे माली। तो वो दोनों में से और एक अभी एक ही आते हैं और एक डिपार्टमेंट में दे दिए सर। प्रिंसिपल सर बोलते थे कि यहाँ पे बहुत सारा ये क्या बोलते हैं उसके लेबर की कमी हो गया है, तो इसीलिए हाँ, कर्मचारी कमी हो गया है। तो इसीलिए एक लेबर उधर ही कर्मचारी उधर ही कर लिया और एक हम लोग को दिया है। किस डिपार्टमेंट से हैं? हम से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। थर्ड ईयर के हैं ना? जी। और असद भाई आप बताइए। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है इस इकबाल हॉस्टल में। और सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि बाथरूम का इशू है। हम लोग पिछले 2021 से परेशान हैं। लगभग 12 एप्लीकेशन पटना कॉलेज को और 4 एप्लीकेशन डीन और प्रोक्टर साहब को दिए हुए हैं, इकबाल हॉस्टल से गया हुआ। और हम लोग पिछले 21 से बहुत परेशान हैं। हम लोग का इफ्तार पार्टी होता है, उसमें गेस्ट लोग आते हैं बाहर से, खुद प्रोक्टर सर और डीन सर रहते हैं, उनको टॉयलेट करने के लिए नदवी जाना पड़ता है। और रात में हम लोग का सबसे बड़ा इशू इस चीज़ को झेलना पड़ता है। हमारे जूनियर भाई और हम खुद, अगर हमको बाथरूम भी लगेगा तो नदवी का गेट नहीं खुलता है। इसी तरह हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जी, इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि कॉलेज प्रशासन नहीं जान रही, कॉलेज प्रशासन बहुत अच्छी तरीका से जान रही है। और हॉस्टल में वो लोग आए भी है निरीक्षण के लिए। ये प्रॉब्लम कितना दिन से? 2021 से 2021 में जो है ना, 1-2 बाथरूम चलता था, उसके बाद फिर बंद ही हो गया टोटली सारा। हाँ, है ही नहीं। आप अभी बाद में लेके चलिएगा। उस हॉस्टल में फिर हम लोग का झगड़ा भी हो गया था कि तुम लोग का आने भी नहीं देंगे। ये है बिहार का जो नंबर 1, हम पटना विश्वविद्यालय की बात करते हैं कि नंबर 1 है। और ये सुविधा है, अगर आप करीब से आकर देखते हैं, बाहर से ठीक है, पेपर में जो गोदी मीडिया के थ्रू या अदर जो प्रो मीडिया है उसके थ्रू आप देख लेते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी है, ऐसा है वैसा है। बट आप जब अंदर आकर देखते हैं तो समस्या बहुत है इसमें। ऐसे समस्या है जो, अब बताइए, यहाँ बाथरूम का सुविधा नहीं है लगभग 2 साल से, है ना? और कॉलेज प्रशासन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीका से जान रही है। हम लोग 12 एप्लीकेशन पटना कॉलेज प्रिंसिपल को और 4 एप्लीकेशन प्रोक्टर और डीन को दिए हुए हैं। उनके पास अभी भी एप्लीकेशन, और हमारे पास उनका फोटोकॉपी, उनका रिसीविंग एप्लीकेशन का भी मेरे पास है। आप किस डिपार्टमेंट से? मैं उर्दू डिपार्टमेंट से थर्ड ईयर, मेरा एग्जाम चल रहा है अभी। तो चलिए ना हॉस्टल में। हाँ, चलिए आइए। लेकिन प्रशासन से अभी तक कोई, मतलब जो वहाँ पे प्रोक्टर और डीन से कोई भी कुछ भी नहीं आया है। मेजर जो होता है ना कि रिपोर्ट आना चाहिए, वो अभी तक कुछ भी नहीं आया है। इधर सब माइनर देके समझा देते हैं कि हो जाएगा, बस यही चलता है और कुछ नहीं। आप बाथरूम की स्थिति पूरी तरीके से देख सकते हैं। और जगह जगह पर पीपल का पेड़, ये तो देश की आजादी से पहले का हाँ, 1930 में इनका हुआ। और यहाँ के पास आउट भैया एक्स एमएलए भी रह चुके हैं किशनगंज के। और उसके बाद ये विधायक एमएलसी भी है, डीआरडीओ भी है, पीएमओ अफसर भी है। और सेक्शन ऑफिसर अभी जो सबुल हक सर साहब है यहाँ निगरानी एसपी, वो यही का पास आउट है। आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, आप अगर नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आगे शेयर करने का होगा, आप अगर पटना यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, कोई छात्र होंगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि क्या समस्या है। इकबाल हॉस्टल का इतना पुराना रहा है और इससे बड़े बड़े जो लोग पास आउट हुए हैं इस हॉस्टल से। तो अभी तो हम अंदर चल के देखेंगे इन लोगों का और क्या समस्या है। चलिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता ही देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो जब से हॉस्टल खुला है, रिसेंटली कुछ दिन पहले बंद भी हुआ था। तो जब हॉस्टल खुलने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कितना साफ सफाई भी नहीं हुआ है।
कैमरामैन को तो हम लोग लगभग प्रिंसिपल को कम से कम 3 से 4 लेटर भी दे जंगल चुके हो हैं। गया है हाँ, इसमें। 3 से 4 लेटर दे चुके हैं कि हम लोग के सांप का पास आने यहाँ का पे डर हाँ, रहेगा, अभी तो सांप गर्मी का, का है बिच्छू जो। का पूरा हाँ। यहाँ पे जब भी बारिश होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे लगभग सांप उठना स्टार्ट हो ही जाता है। एक तो- बार यहाँ से पूरे वैसे कर लीजिएगा। हाँ। ठीक है। तो उठना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर को हम लोग 3-4 लेटर दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मेजर रिस्पांस नहीं आया है। और रिस्पांस हम लोग को सिर्फ इतना कर देते हैं कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुपरिटेंडेंट सर को हम लोग बोलते हैं। प्रिंसिपल सर के द्वारा जो यहाँ फंड आता है इकबाल हॉस्टल का पर मंथ का लमसम हम लोग का 1200 रुपया खर्च है, 700 रुपया फिनाल का और 700 रुपया पेपर का और 300 रुपया फिनाल का, 200 रुपया झाड़ू का, मात्र 1200 रुपया खर्च होता है। पर उसका 3 गुना पैसा यहाँ हॉस्टल में आता है पर मंथ के, लेकिन उस हिसाब से खर्च नहीं होती। इतना पैसा आता तो है कि ये रुपए को क्या करते हैं वो लोग? पता नहीं रुपया कहाँ जाता है, हमको तो नहीं पता, लेकिन इतना पैसा आता है कि पर मंथ 2 लेबर लगा कर साफ किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग संडे को एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने से साफ करने का कोशिश करते हैं। बहुत दिक्कत होता है पढ़ाई लिखाई में। हम लोग का एग्जाम चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना रूम के अंदर में भी दिक्कत है। हाँ, रूम तो पूरा जर्जर हालत है, पानी निकलता है। हाँ चलिए आप। और बताइए कुछ विशेष बताइए जो यहाँ का हो खास इकबाल हॉस्टल का। ये तो समस्या है जो हम दिखा रहे हैं, और कुछ जो खास हैं जो इस हॉस्टल के बारे में वो बताइए। इस हॉस्टल में खास की सबसे ज्यादा हम लोग के यहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, सब आके यहाँ पे रह रहे हैं, सब आना भी चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन यही बाथरूम की वजह से, वाटर फिल्टर की वजह से देखिए ये स्टोरेज है। हाँ, ये देखिए पूरा रूम का एकदम नीचे का भी दिखाइए। और देखिए यहाँ पे रिसेंटली वाईफाई लगा, लेकिन वाईफाई भी सही से चलता नहीं है। रात में लगा है, हाँ, नो इंटरनेट कर देता है, पता नहीं क्या है। और अभी भी लगभग मतलब कॉलेज ड्यूरेशन नहीं चलता है बस। तो जब वाईफाई लगा है तो पूरा लगना ही चाहिए कि पूरा रात में भी होना चाहिए, तब ना पड़ेगा। हाँ, नहीं अभी चल रहा है, लेकिन सिर्फ कॉलेज ड्यूरेशन नहीं चलता है। इस रूम को भी देखिए ये पूरा टूटा फूटा हुआ है। नीचे गेट भी टूटा हुआ है। गेट भी, हाँ। अच्छा, ये जो आपका सबसे पहले जो बाथरूम का समस्या 2 साल से नहीं है, आप लोग झेल रहे हैं हॉस्टल के जो भी है, आपको दूसरे हॉस्टल में जाना पड़ता है, नदवी में जाना पड़ता है ना, तो हम लोग पहले उसे देखते हैं कि क्या वहाँ दिक्कत है। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि 1-2 करोड़ लग करके वो बनने वाला है इसलिए इतना रुक रहा है। नहीं, हाँ। तो ये आखिर इसको जानबूझ करके ऐसा तो नहीं लोग कर रहे हैं कि डिस्टर्ब होकर यहाँ से निकल जाए, चला जाए। देखिए राजभवन से जो है ना सैंक्शन कर दिया है, लेकिन यही लोग भी अभी तक पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक ही कर नहीं रहे हैं। अब हम लोग दबाव भी डाल रहे हैं, बार बार हम लोग ये भी डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मेजर रिस्पॉन्स आया ही नहीं है। देखिए हालात देखिए। चलिए आ जाइए। ये है इकबाल हॉस्टल का बाथरूम जो 2 साल से बंद पड़ा है, और इन लोगों को दिक्कत होता है। ये जाते हैं दूसरे हॉस्टल में, और वो कभी कभी अब तो एक हॉस्टल दूसरे हॉस्टल से तो जो प्रॉब्लम चलते रहता है, आप जानते हैं छात्रों के बीच में, तो वो कभी कभी गेट बंद कर देते हैं इन लोगों को। रात में अगर जरूरी पड़ा बाथरूम का तो वो नहीं जा पाते हैं और बंद कर देते हैं। तो इन लोगों का सबसे बड़ा समस्या है। और देखिए इसमें ये तो पूरा जर्जर है, पूरा तो ये टोटली जर्जर है। हाँ, तो जब होगा वो पूरा टूट जाएगा। तो सरकार इसे देखे, और कुलपति से हम लोगों का है कि मेरा खास कर कि ये देखे इस समस्या को जो 2 साल से यहाँ के बच्चे झेल रहे हैं और हॉस्टल के। हाँ, ये देखिए सारे के सारे हैं। आप बाहर से लीजिए, ऐसे पैक होते हुए। तो ये आप देख रहे हैं बाथरूम है इकबाल हॉस्टल का जो 2 साल से बंद है, और इस पे ना कुलपति ध्यान दे रहा है, ना ही सरकार का कोई पदाधिकारी है जो इसे देख रहे हैं। इसमें ज़्यादा लागत नहीं है, 1-2 करोड़, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट है 1-2 करोड़ करके फंड ही पास करने में 5 साल लग जाएगा। तो मेरा मांग है कुलपति से कि इकबाल हॉस्टल के छात्रों का जो बाथरूम का समस्या है इसे जल्द से जल्द आप देखिए। 2021 से है, 2 साल से है ये समस्या, 2-3 साल लगभग हो गए। तो इसे देखिए और छात्रों का समस्या जो है उसे दूर किया जाए, ताकि हॉस्टल के छात्र जो रह रहे हैं उसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो पढ़ाई में। चलिए आप निकल जाइए, बाहर निकलिए, बाहर चलिए, ठीक है, आगे का। और हॉस्टल में कोई मेस है? मेस 2019 से पहले चलती थी, लेकिन अब मेस का है कहाँ पे? अलॉटमेंट का है ना? अच्छा,
मेस भी देख लेते हैं, लाइब्रेरी भी नहीं है। लाइब्रेरी हम लोग कॉमन रूम हम लोग अपने से बना के, लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी होता नहीं कि उसमें सुविधा होता है, हाँ, हाँ, कॉलेज की तरफ से नहीं है, नहीं नहीं। जैसे हम लोग होता है कि हम लोग टाइम टेबल यहाँ पे हॉस्टल में टाइम टेबल हम लोग बना के रखते हैं, कोई भी जूनियर आता है तो उस टाइम टेबल में चलता है। तो उस समय जब हम लोग कॉमन रूम में पढ़ते जाते हैं, उसमें हम लोग लाइब्रेरी के टाइप से बना के रखे हैं। तो उसमें जो लाइब्रेरी के बेसिक फैसिलिटीज़ होता है उसमें कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन हम लोग का अपना बुक्स जो होता है, कॉलेज का लाइब्रेरी है, उससे कुछ ये वो छात्र अपना से वो बनाए हुए हैं ना, हाँ, सिर्फ बैठ अपने के से बनाए, पढ़ने के लिए, हाँ, लेकिन सिर्फ- कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा आपको एक लाइब्रेरी नहीं, नहीं, हॉस्टल में नहीं, दिया है नहीं, कि, उसमें लाइट का व्यवस्था हो, नहीं, नहीं। किताब हो, कुछ नहीं है ऐसा ना। ये देखिए, ये मैथ्स था हम लोग का। मेस तो इसे तो देखने से ऐसा लगता है कि इसको भूल जाइए आप, हाँ, भूल जाइए, है ना। ये दोनों था। अच्छा, ये और ये दोनों था, मतलब अब ये बनने, मतलब हाँ, इसको देखने के बाद नहीं लगता है कि वो बनेगा। नहीं यार, ये ठीक तो है। दोबारा रन हो ही नहीं सकता। हाँ, अब अगर ये- यूनिवर्सिटी अगर कुछ करेगा तभी ये रन हाँ, ये जो है ना, ऑन कैमरा ही बोल रहे हैं कि ये जो एक तरह से शिक्षा पे प्रहार है, छात्रों को परेशान करके आपको पढ़ाई एक तरह से जो शिक्षा में रोकने का एक काम जो है वो सरकार कर रही है। विश्वविद्यालय जो भी प्रशासन है, कुलपति हैं, नहीं तो अगर उनको थोड़ा भी इच्छा शक्ति होती कि नहीं छात्र रह कर यहाँ से पढ़े, तो वो एक एक चीज़ को एक साल के अंदर में तो कम से कम समस्या दूर करते हैं। जी। ये लगभग 2-3 साल हो गया, ये तो बहुत दिन से लग रहे हैं, हमको लग रहा है 10 साल हो गए, 10 साल से ऊपर। हाँ हाँ, देखिए ये सब तो इतना है, ऊपर से सब साफ सफाई भी नहीं होता। जब स्टूडेंट का हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? जब हेल्थ ठीक रहेगा तभी ना वो अपना पढ़ाई पे अपना पूरा 100% दे पाएगा। लेकिन जब वही हेल्थ खराब ही रहेगा तो फिर अपना बीमारी इधर उधर जाने में ही ऐसे हॉस्टल का चार्ज आप लोगों का कितना लगता है? 3000 पर मंथ लेते हैं। कहीं तो 27 पर मंथ बोलते हैं, ये पर ईयर लेते हैं 2700। हाँ, 2700। फर्स्ट ईयर में 2700, सेकेंड ईयर में 2200, फिर थर्ड ईयर में फिर 2200। और कुछ इसमें चार्ज लगता है आप लोग का अलग से? नहीं है, ये अलग से हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते। कितने लोग का अलॉटमेंट होता है? यहाँ पे लगभग 40, 45, 50 तक ऐसे। कटअप में ही अलॉटमेंट होता है ना, जिसका जो हाँ, कटअप में ही आता है। रेफरेंस से होता है। यहाँ जो है ना टोटल सीट 72 है, ठीक है, लेकिन सुविधा नहीं होने के कारण बहुत सारे लड़का नहीं आते हैं। 72 सीट है बट 40 का अलॉटमेंट ही हो पाता है हर साल। यही सब के कारण हम लोग का बैच में बहुत सारा लड़का आया था, बट यही सब फैसिलिटी और कम रहने के कारण, बाथरूम का मेन इशू रहने के कारण छोड़ दिया उसका। और यहाँ हम लोग बहुत बड़ा भव्य इफ्तार पार्टी भी करवाते हैं, आप लोगों को जानकारी होगा, उसका फोटो हम दे देंगे आपको। लेकिन अलॉटमेंट होता है लगभग 60-65 को अलॉटमेंट होता है, लेकिन वही कारण उसमें से 10-15 को रिड्यूस हो जाता है। तो एक तो आप क्या हुए हॉस्टल के परफेक्ट हुए हैं। परफेक्ट है ना? हाँ, जीएस साहब ये और ये जीएस है। हम तो GS। आप छात्रों से अपील क्या करते हैं? मतलब मेरे चैनल के बारे में एक अपील कर दीजिए, जो सब्सक्राइब करे और देखो, भाई का कनेक्शन न्यूज़ है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हाँ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इनको भी बढ़ाएं, और हम लोग का जो भी मांगे है सबको पूरी करें। हम लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है और यूनिवर्सिटी प्रशासन है, तो ये सब जितने भी हम लोग का मांगे है सब उन लोग का पूरी करें। बहुत बड़ी बात है कि कनेक्शन न्यूज वाले सर जो आए हैं यहाँ इकबाल हॉस्टल में, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले कोई मीडिया आना नहीं चाहती है हॉस्टल में, पता नहीं किस मुद्दा को लेकर, या तो हकीकत को छुपाना चाहती है या वो दिखाना नहीं चाहते अपने न्यूज़ चैनल पर। आप आए, इसके लिए बहुत दिल से स्वागत है आपका। लेकिन आप हिम्मत की है इस चीज़ को लेकर, और हम यही बोलेंगे कि आगे भी हिम्मत करते रहिए और दोबारा दिखाइए हॉस्टल के। और हॉस्टल में बहुत सारी कमी है, इस चीज़ को भी आप कभी चलाइए एक अलग वीडियो में। हाँ, ये जो है आपका जो भी जेन्युइन यहाँ का जो भी रहा है, जी, जो भी जी। समस्या है, उसे तो हम चलाएंगे आगे में। अगर भी कोई दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट नंबर हम है वो कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और आप लोगों को कुछ बोलना है? हाँ बिल्कुल, यही सब व्यवस्था ठीक किया जाए, यही ना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, तो व्यवस्था ठीक हो। हाँ आप बिल्कुल, किस फर्स्ट ईयर के हैं? हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, अच्छा। और आप? काफी परेशानी होता है यहाँ रहने में, बाथरूम का तो सबसे बहुत दिक्कत बहुत है। वही तो सबसे ज्यादा परेशानी, दूसरे हॉस्टल जाना पड़ता अभी हम लोग के फर्स्ट ईयर है, हम लोग के गेस्ट कुछ हम लोग को लेके मेरा हरार आलम हुआ, हेल्थ को लेके गार्जियन को हम लोग को चिंता होती है, देखने के लिए आते हैं तो उन लोग को टॉयलेट वगैरह जाना होता है तो नजर भी जाते हैं तो पूछते हैं यहाँ नहीं है सुविधा, इसके लेके थोड़ा सा हम लोग को भी शर्मिंदा महसूस होता है। लेकिन हम लोग इसके लेके एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा दिए हैं प्रिंसिपल सर को, तो इसका कोई मतलब प्रक्रिया नहीं हुआ है, कोई मतलब इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। और जहाँ तक कि पानी का है प्योरीफायर अभी कैंट, कुलपति साहब का मांग है कि इसे जल्द से जल्द इसको हम लोग को यही मांगेंगे जी। तो कल भी हम लोग इस मामले में गए थे, प्रिंसिपल सर से मिले थे, तो उस संतुष्टि अभी भी हम लोग को विश्वास नहीं मिला उस तरीके से जैसा हम लोग को संतुष्ट हो जाए सुन के।
और यहाँ तक कि कैंट में भी प्योरीफाई वाटर जो हम लोग को पीने का भी पानी का भी उपलब्ध नहीं है, व्यवस्था नहीं है। भी मतलब खुद सीनियर भैया लोग जीएस लोग हम लोग को ये मतलब कैंट लगवाए हैं, वो भी ख़राब हो चुका है कल रात में ही शाम को। तो पानी का व्यवस्था हो गया, हेल्थ को लेके आपका नाम? टॉयलेट अहरार आलम जी, किस डिपार्टमेंट से? सोशोलॉजी डिपार्टमेंट। देखिए, समस्या ये नहीं है कि समस्या है, समस्या ये है कि मतलब आवेदन देने पर भी समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। हम लोग अपने पूरे बैचमेट को लेकर पूरे हॉस्टल से हम लोग गए थे कल प्रिंसिपल सर के पास। बार बार हम लोग जा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की परेशानी को सुना नहीं जा रहा है। लेकिन हमारे न्यूज के थ्रू जो भी दर्शक हमारे है हमारे चैनल के थ्रू, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे, फिर आपके प्रिंसिपल से भी हम बात करेंगे। ठीक है, इतना हम आप लोग के बीच में कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है हम उनसे बात करेंगे, आपके जो समस्या है उसको प्रथम रो में रखते हुए हम उनसे बात करेंगे जो बाथरूम का समस्या है। धन्यवाद। वो कनेक्शन जंक्शन पे जो अभी इकबाल हॉस्टल का जो समस्या है देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।